संत संग अंतर प्रभ नीठा, नाम प्रभु का नागा मीठा, सगल नगरी एकस घट माही, अनेक रंग नाना कृष्ण, नवनिधि अमृत प्रभु का नाम, देहि मही सुन समाद अनहद कहनाद, कहन न जाई अचरज विस्माद। विस्माद का मतलब क्या होता है? विस्माद समझते हैं? विस्माद का मतलब होता है, विस्माद का मतलब होता है आश्चर्य। विस्माद का मतलब होता है कि ऐसा जिसको देख करके आंखें खुली रहे, ऐसा 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 मतलब जो परमात्मा क्या है? विस्मन विषम भयो विस्माद, तिन भुजया जिन आया स्वाद, जिनको स्वाद आया ना, विस्मन विषम भय विस्माद। विस्माद एक ऐसी मन की स्थिति है कि जब मनुष्य को लगता है अरे ऐसा क्या हो गया, ऐसा है परमात्मा, ऐसा है परमात्मा का रूप, विस्माद। लेकिन विस्माद समझ उन्हीं को आता है। विस्माद दुर्योधन को नहीं हुआ था जब भगवान ने अपना रूप दिखा दिया था सभा में। जब दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया, भगवान ने अपना जो था चतुर्भुज रूप दिखाया, अपना अनंत रूप दिखाया। उसको देख करके जो भक्त थे उन्हें हाथ जोड़ दिया, विस्माद। क्योंकि परमात्मा जो है ना, उसकी जब सृष्टि को जब हम समझना शुरू करते हैं, फिर वहां दो चीजें जब हमें समझ आती। भगवान ने अपने जो पूरा रूप था उसमें क्या दिखाया? दो चीजें दिखाई। क्या? उत्पत्ति और लय। भगवान यही दिखा रहे थे कि उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों मुझ में। उत्पत्ति, स्थिति और लय। संसार का जन्म मुझ में, संसार का होना मुझ में, संसार का लय मुझ में। ये तीनों अगर हमें समझ आते हैं तब फिर लगता है विस्मन विषम भय विस्माद, तिन भुजया जिन आया। आप लोगों को लगेगा अगर कुछ थोड़ा सा मेरे को कथा वथा करनी है तो मैं कर लूंगा, लेकिन सच्ची वाली कथा यही है। तो थोड़ा सा आप लोगों के थोड़ा सा हर बार ये अलग सी ही बात करते। बहुत चैनल हैं, बहुत चीजें हैं सुनने के लिए, बहुत कथाएं हैं, बनाने के लिए कथाएं, भजन बहुत। लेकिन ये बात हमारे गुरु स्थान की परंपरा है कि यहाँ जो है, यहाँ वेदांत खेलता है। इस आंगन में कौन खेलता है? वेदांत खेलता है। इसको समझिए, अपने गुरुओं का प्रसाद समझ के समझिए इसको। गुरुओं का प्रसाद क्या है? उत्पत्ति, स्थिति। उत्पत्ति का मतलब संसार किससे उत्पन्न हुआ? जिससे उपजो मान का लीन ताही में, जिससे उपजा उसी में क्या मान रहे हैं? लीन। उत्पत्ति, स्थिति। संसार को समझने की प्रयास कीजिए, आत्म अनुसंधान का प्रयास कीजिए, अपने अनुसंधान का प्रयास, अपना अनुसंधान, किसी दूसरे का थोड़े ना। ये दूसरे की स्टडी नहीं है। स्टडी किसकी है? मुझे अपने बारे में, अपने आप को जानना है कि मैं कौन। अम्बिमासी के लिए बोलते थे ना, एक संत ने पूछा कि तुम कौन हो? तो अम्बिमासी ने क्या बोला? यही जानने के लिए तो मैं बैठी हूं कि मैं कौन। पूछा क्या कि तुम कौन हो? देखो, जड़ में वेदांत हो ना, जड़ के अंदर, दिमाग के अंदर बिल्कुल गहरे हुए वेदांत हो, तो मनुष्य जवाब भी कैसे देता है? कि क्या बोला कि मैं यही जानने के लिए तो बैठी हूं, यही जानने के लिए बैठी हूं कि मैं कौन हूं। हम भी यही जानने के लिए, हम भी उसी स्थान के शिष्य हैं, उसी स्थान, उसी परंपरा के जानने वाले हैं कि हम कौन। तो जानने के लिए हम क्या करें? फिर कहते हैं कह नानक तह सुख हुआ। कहाँ सुख हुआ? सुख कहाँ होगा? किसके घर सुख होगा? जिस घर अनहद। फिर आ जाते हैं किस पर? अनहद पर।
अनहद क्या है? अनहद वो है जो परमात्मा का राग। जब सारी चीजें शांत हो जाती हैं, फिर हमें सुनाई देता है, फिर हमें महसूस होता है कि परमात्मा भी कुछ कह रहा है। कौन कह रहा है? एक बहुत बड़े चाइना में, जितने मतलब चाइना में भी ऐसा नहीं, हिंदुस्तान में विद्वान हो, तो लाओ त्से एक बहुत बड़े विद्वान हो, और वो क्या कहते थे कि उनसे पूछो कि धर्म क्या है, तो धर्म का मतलब क्या है, तो कहते हैं जो हो रहा है वो होने, लेट इट। जिस चीज को पकड़ोगे ना वो धर्म नहीं, जो हो रहा है वो होने दो, जो जैसा है से वैसा रहने दो। किसी ने बोला ये गधा है, ये गधा जो है ये बार बार अपनी जिद पे अड़ा रहता है, बिल्कुल अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। तो कह रहे तभी तो गधा है, तुम गधे को गधा समझ के छोड़ दो, तुम गधे को इंसान बनाने में क्यों है? और हम गधों को इंसान बनाने में लगे हैं। मेरी बहू मेरे हिसाब से नहीं चलती, मेरी बात एड़ी चोटी का जोर लगा दी, मेरे हिसाब से चले, मेरी सास मेरे हिसाब से चले, मेरा पति मेरे हिसाब से चले, सब मेरे हिसाब से चले, कोई हिसाब से नहीं। तो जो जैसा है, चाहे गधा है, चाहे घोड़ा है, चाहे शेर है, चाहे शेरनी, तो जैसा है उसको वैसा छोड़ के आप, तभी तो अनहद पता लगेगा। अभी हम दूसरे बाजे बजा रहे हैं। तूने, तेरे को मैंने बोला था पाठ करना, तूने पाठ नहीं करा, इस बात पे लड़ाई हुई। लड़ाइयां कोई वो थोड़ा ना कि जो सारी तामसिक लड़ाइयां, सात्विक लड़ाइयां भी। तेरे को मैंने कहा था सुबह उठ के टाइम से नहा के पाठ कर लेना, अरे उसने नहीं किया, तुमने कर लिया। तुम किसको संभाल सकते हो? इस 5-6 फुट के जो ये इतना है, इसको कंट्रोल कर सकते हो, दूसरे को नहीं कर सकते। हम दूसरे को सेट करने में लगे हैं। तेरे को मैंने कहा था ये वाला पाठ कर लियो, तेरे को मैंने कहा था तो ये कर लियो, तू मंदिर चले जाइए, गुरुद्वारे चले जाइए, तो प्रसाद बना दी। हम दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। यही झगड़ा है, और क्या झगड़ा है? झगड़ा दूसरे को हम सेट करने में लगे, दूसरा सेट होता नहीं, और हम खुद तोड़ते रहते हैं कुड़ के। फिर कहां से अनहद, कहां से शांत? जैसा है, जहां है, जो है वैसे का वैसे, उसको वहीं का वहीं छोड़ दो, वहीं का वहीं छोड़ दो। और उसके बाद खुद में विश्राम पायो, परम विश्राम। कहां विश्राम? राम, अपने राम में विश्राम करो। इसे ये नहीं बिगड़ना, ये बिगड़े तो फिर मूड खराब होना चाहिए, फिर बनता है कि मूड खराब है ना, तब ये बिगड़ेगा तो मूड खराब होना, नहीं तो मूड क्यों खराब होना? उसके साथ बिल्कुल जहां फ्रीक्वेंसी सेट होनी चाहिए, बिल्कुल हम तेरे साथ बिल्कुल एकदम बिल्कुल ढुक गए। हम दुनिया ढुका के, ढुकाना समझते हो शायद, उनको पंजाबी नहीं आती, उनको सेट करना। ये ढुक नहीं रहा, ये कपड़ा ढुक नहीं रहा, यहां से नहीं ढुक, संसार भी नहीं ढुकता। आप ढुका के देख लो, हमारे साथ एक ही ढुका, और कौन ढुका था? जैसे थे वैसे के वैसे उसमें हम क्या हो गए, उसने वैसे का वैसे हमें एक्सेप्ट, बिल्कुल वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया, कहीं कुछ नहीं कहा परमात्मा। ऐसे ना वो हमें देखने आया, ना मुंह दिखाई हुई, ना कुछ हुआ कि नहीं देखने आया, आज देखने आया। सेट करते हैं लोग, रिश्ते भी सेट करते हैं, लड़की वाले आते हैं, लड़के वाले आते हैं, 50 चीजें रखते हैं खाने की, कि ये बस हाँ कर, सेट ही तो कर रहे हैं सब चीजों को। ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, व्यवस्था मैंने कर दी, व्यवस्था कर दी। नाभ कमल में बेदी रचियो, नाभ कमल में वेदी रचियो, ब्रह्म ज्ञान उचारा, ब्रह्म ज्ञान कौन बना? ब्रह्म ज्ञान देने वाला। नाभ कमल में, नाभि कमल में, हमारे यहाँ क्या है? कमल है। कौन से कमल है? हमारे अंदर भी कमल खिलते हैं, यही तो अनहद है, यही तो अनहद है कि हमारे अंदर क्या खिलते हैं? कमल। कमल कैसे खिलते हैं? हमारे अंदर जो चक्र है ना, जो परमात्मा ने हमारे अंदर स्थापित की, वो चक्र खिलते हैं, खुलते हैं
जब वो खुलते हैं तो उनमें क्या होता है, फिर आनंद आता। आनंद नहीं आता, आनंद का अतिरेक आता है कि हम वहीं अपनी जगह स्थिर हो जाते, स्थिर बार बार। शुरू से मैं पिछले 4 5 6 हफ्ते हो गए क्या कह रहा हूं, स्थिर कर, टिक के बैठ जाओ, फिर कर बैसो घर पे। यही होगा, जो होगा यही होगा, इसी स्थान पर होगा, इसी मुहूर्त में होगा। टिक के बैठ जाओ, उसी स्थान पर बैठ जाओ जहां हो। वहां देखो कि वहां ब्रह्म कमल हमारा कहां खिलेगा, हमारा नाद कमल कहां खिलेगा। सबसे नीचे कौन सा, मूलाधार चक्र, पर उस पर टिकिए, उस पर टिकिए, धीरे धीरे बैठिए। तो बैठना शुरू करेंगे तो फिर आगे ऊर्जा ऊपर जाएगी। ऊर्जा ही अनाहत। पर हम हमारे पास टाइम नहीं, हम दूसरों को देख देख करके ये ऐसा है वैसा कुछ नहीं। मौन, जब खुद मौन होंगे, जब हमारा मन मौन होगा, हमारी इंद्रियां मौन होंगी, जब हमारा सब कुछ मौन होने लगेगा, फिर वो कुछ बोलना शुरू। कभी कभी होता है ना, पति पत्नी जब बात करते हैं तो पत्नी बोलती रहती तो वो बोलता है भाई तू चुप होगी तो मैं कुछ बोलूंगा, तू चुप होगी तो मैं बोलूंगा। तो पत्नी कौन है, मन। वो बोल लगी तो थोड़ी चुप हो तो मैं कुछ। परमात्मा भी कह रहा है कि मन चुप हो तो मैं कुछ बोलूं। मन दब गया ना, मन दब गया नहीं, परमात्मा दब गया। मन शांत होगा, भगवान भी तो यही कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान क्या बोल रहे हैं, मुझ में मन को लगा, मुझ में बुद्धि का निवेश कर, मुझ में ठहराव ला, मुझ में दृढ़ता ला, मेरे को सोच, मेरे बारे में सोच, मेरे में मन को लगा। जब मेरे में मन को लगाएगा तो मुझ में निवास करे। ये मन आधत्स्व मई बुद्धिम निवेश है। शेयर मार्केट में नहीं लगाना, कहां निवेश करना है, मई बुद्धिम निवेश। जिस दिन वो करने पे आता है, आप मिट्टी को हाथ लगाओगे सोना करना। आपने जीवन पूरा जिया है, आपको पता है कभी कभी कहीं से रुपया नहीं मिलना था, 20,000 में, और कहीं मिट्टी, सोने को हाथ लगाया मिट्टी हो गई। ये हम नहीं कर सकते। फिर भगवान क्या कहते हैं, मुझ में निवास कर, मुझ में, क्योंकि वहां से जो वाणी आएगी, वहां से जो निकलेगा, फिर वो क्या होगा, फिर वो अनहद। अनहद का मतलब क्या है, अनहद का मतलब है तो परमात्मा की बात है। तो तब सुनाई देगी जब जब सारी चीजें क्या होने लगती हैं। कल कल झाई का वो था, हमारी झाई के, मैं कल आ नहीं पाया, मेरी अपनी तबीयत कल बहुत खराब थी तो मैं आ नहीं पाया। लेकिन एक, मैं उनके पास भी रहता था, उनकी श्वास से आवाज, उनकी किससे आती थी, सांस फूलती थी, लेकिन श्वास में भी क्या चलता था, जो लोग उनके नजदीक रहे होंगे उनको पता होगा कि श्वास से भी क्या आती थी, सो 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 सो। देखो हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। जितने समय तक गुरु स्थान के साथ जो जुड़ जाते हैं ना, फिर उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर कहीं ना कहीं गुरु का जो प्रसाद है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, दिखाई देता है। यही यही क्या है, यही हमारे अंदर भी कोई ना कोई गुरु का क्या होगा। कभी कभी आप लोग बताते हो ना, मुझे ध्यान में ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है, मेरा मन ऐसे लग जाता है, तो ये क्या है, ये गुरु का प्रसाद है, जो आपके अंदर कहीं ना कहीं, आपके संस्कार और गुरु का प्रसाद मिल करके कहीं ना कहीं वो फूल क्या होने लगता है। इसको सींचते रहिए। जहां आपका मन लगता है कि मेरे को लगता है इस तरह से मेरे को जपने में अच्छा लगता है, मुझे भक्ति में अच्छा लगता है, मुझे कहीं से अच्छा लगता है। हर एक की जर्नी अलग, हर एक की जर्नी, क्योंकि मन के संस्कार क्या है अलग, दोनों रले मिले है ना। अभी वो नहीं बोल पा रहा ना, अभी तो हमारे संस्कार भी हैं, हमारे संस्कार भी तो बहुत प्रबल है। जब हमारे संस्कार धीरे धीरे जाने लगते हैं, यही विज्ञानमय कोश है। ये कौन सा कोश है, विज्ञानमय कोश।
यहाँ यहाँ झगड़ा चल रहा है दोनों का, किसका? हमारे संस्कारों का। नए नए संस्कार निकलते हैं, नई नई आदतें निकलती हैं। खुद के बारे में जानने की कोशिश तो करो। अभी अपने व्यक्तित्व को पहचानने की कोशिश तो करिए, अपनी आदतें पहचानने की कोशिश तो करिए कि कहाँ इसको जब इसको हुड़क जाती, कहाँ को जाने की करती है। आपको इतने टाइम बाद पता लगेगा कि मेरे अंदर सबसे ज्यादा काम की प्रबलता है। क्योंकि तो मैं तो जीवन शराफत में निकाल दिया पूरी में, लेकिन मेरे अंदर काम की प्रबलता है। हमें अपने बारे में जाना ही। मेरे अंदर लोभ की प्रबलता है, मेरे अंदर क्रोध बहुत है, सबको वही छा। क्रोध एक क्या है? एक आप इन सबको ऐसा समझिए, एक टूल बॉक्स देखा आप लोगों ने घर में? टूल बॉक्स होता है, जिसके अंदर सारे पेंच वेंच होता है ना? कईयों सबके घर में होता है, किसी किसी के हस्बैंड को बड़ा शौक होता है वो सारी चीजें को टाइट करना, पूरा पूरा टूल बॉक्स लेके। काम क्या है? वो टूल बॉक्स, टूल्स हैं। क्रोध क्या है? टूल है। कोई काम ना करता हो, कोई लड़का रखा हो घर में काम ना करता हो, तो डांटना, क्रोध से डांट देना उसको, वो टूल है। टूल यूज करके रख दो ना, कि टूल साथ में टांगोगे। क्रोध काम का है ना? विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। तो राम ने क्या करा था? राम ने अपने अंदर क्रोध को आरोपित नहीं किया। क्रोध रखा हुआ था टूल। ये काम का है, जिस दिन काम आएगा उस दिन हम, जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन उसको यूज करें। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने एक बाण संधान किया। किसके लिए? समुद्र के लिए। गुस्सा स्वभाव में ना हो, गुस्सा हो। काम स्वभाव में ना हो, काम हो। क्रोध स्वभाव में ना। लोभ, भाई पैसे गिनने हैं, गिनते टाइम पूरे नहीं गिनोगे। कई बार ऐसा होता है, कोई गड्डी दे जाता है पैसों की, तो फिर क्या होता है कि दो नोट कम, बाद में बताने जाओगे, उसी टाइम गिनो ना, गिन के निपटारा करो। अब आप गिनते हो तो आप लोभी हो? नहीं, तो मेरा फर्ज है। बैंक में काउंटर पे जो बैठता है कैशियर, वो गिनता है कि नहीं गिनता? आप बोलो नहीं भैया मत गिनो, आप तो मुझे जानते हो। कहते नहीं, मेरा फर्ज निभाइए। कैशियर की तरह रहिए, परिवार के लिए पैसा चाहिए संभालिए, लेकिन पैसा छाती में चिपका देंगे, ये टूल है। अपने साथ अपना अनुसंधान करिए। लोभ, मोह बहुत जरूरी है, बहुत काम का है मोह। बच्चे कैसे पालोगे? बिना मोह के बच्चे नहीं पल सकते। मोह तो है तभी तो पल रहे हैं। वंशवन्ना खिला रहे हैं, वंशवन्ना लाके दे रहे हैं, वंशवन्ना सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर चिपकाओ मत ना। प्रेम तो है। बच्चा किसके पास जाए? वो उसका और कौन है? आप ही तो हो। प्यार से पालो उसको, सब चीजें करो, इतना अच्छे से अच्छा करो, लेकिन उसके बाद फिर मंदिर तक नहीं लेके आना। जितनी मेरी ड्यूटी थी मैंने कर ली। अब जब मैं अपने लिए बैठा हूं तो फिर मैं अपने लिए बैठा हूं, तो मैं तेरे लिए नहीं बैठा। फिर हम अलग। ये सुलझना पड़ेगा कि नहीं सुलझना पड़ेगा? इस सत्संग में बैठे, हाँ उसने दूध पिया, उसने खाया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे। अरे थोड़ी देर सत्संग कर, थोड़ी देर के लिए हर चीज को तो यूज करके, मोह को यूज करके हमने कब कहा। बच्चे किसको प्यारे नहीं लगते? और अपने घर के बच्चे सबको प्यारे लगते, वो सब प्यार करते हैं और करना चाहिए, लेकिन वहीं तक करके फिर वहीं रुक जाओ ना, चिपका के नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार सबसे अच्छा है। मैं कहता हूं अहंकार से अच्छा कुछ नहीं। क्यों? ये गली गली घूमते हैं ना, सारी दुनिया भर में, सारे मंदिरों में घूमते हैं, सारी जगहों पे घूमते हैं, इनको अहंकार नहीं। अहंकारी वही होता है जो अपने गुरु के हाथ टिक जाए। एक जगह किल्ली ठोक दे, मैं तो यहीं का हूं, मैं कहीं यहीं का हूं, मैं इन्हीं का हूं। ये अहंकार है। अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। समझ रहे? अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। अहंकार कभी कभी काम का है, और कोई कहे वहां वो माता झूलती है वहां जाना है,
क्यों जाना है भाई, क्यों जाना है? हम अपने गुरु के स्थान पे बैठे, हम वहां क्यों जाएंगे कि वो वाले बाबा जी हैं, वो हाथ लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वो ऐसे कमर ठीक कर देते हैं, वो ये हम कहते हैं हम टूटे ठीक, पर अपने गुरु, ये अहंकार। मजा आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? आप सब मुझसे बड़े हो गए, क्या समझो, लेकिन हम अपने, ये अहंकार है, हमारा किला पक्का है, मिले ना मिले हम ऐसे ही ठीक, ये अहंकार है। भक्ति तो एक है ना, कसम तो एक है ना, परमात्मा तो एक है। यहाँ वाले बाबा जी अलग, वहां वाले बाबा जी अलग, ठीक है, स्थान का प्रभाव है, सब कुछ है, हमारा प्रारब्ध हमें ले जाएगा उस स्थान पे, हम मत्था टेक के आएंगे, लेकिन जो जो वाणी यहाँ है वही वाणी वहां। अहंकार बहुत काम की चीज है, खुद को छोटा नहीं समझना। अहंकार क्यों बेकार है? अहंकार तो बहुत बढ़िया टूल, सबसे अच्छा टूल वही। विभीषण ने बोला ना भगवान को कि मैं तेरे पास आया हूं और मेरा भाई कौन है? अहंकारी। अहम, किस बात का अहम था कि मैं विश्व विजेता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो, अहम। लेकिन अहम भी धीरे धीरे जब परमात्मा आता है ना, भूल जाता है। अहम को बनाए रखिए, इस बात का अहम होना चाहिए कि मुझे जीते जी गुरु। कईयों को नहीं मिलते, कितनों को देखो आपने, दुनिया पूरी, आप सारे यहाँ बैठेंगे, कोई पता नहीं किस में लगा है, कोई किस में लगा कि आज यहाँ पे ये होना है, वहां पे ये होना है, वहां पे वो। भाई मैं रास्ते में आया था पंडित बाड़ी, बहुत सारी फोटो लगी थी, आज भजन संध्या होनी है, आज ये होना है, वो होना है, मैंने इसको बुला लिया, उसको बुला लिया, उनके साथ फोटो खिंचा ली। वो वाले भजन गायक को बुलाया, उसके साथ फोटो खिंचाई, इसको बुलाया, उसके साथ फोटो खिंचाई, इतना बड़ा मैंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लिया, उसी में जीवन खत्म। और हम अपना बढ़िया वाला, हम कहा गुरु पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नानक, पूरा पूरे ते गुरु, पूरे के गुरु। मैं किसका वाला? मैं पूरा, मेरा सतगुरु पूरा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। भाई वो अपने आनंद में है, वो कहीं आशीर्वाद देते होंगे, कोई 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 होगा, कोई बाबा होगा, कोई कबर होगी, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, अपनी जगह। मेरे तो अपने, बस मेरा तो अपना गुरुद्वारा, होगा होना होगा, होगा नहीं होना जैसी है, जितनी आधी कट गई और कट गई, पक्का, किला पक्का। और फिर जब ये सब चीजें जीवन में, ये सब दृढ़ हो जाएंगे ना, जब इनको अपनी जगह छोड़ दो। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखनी शुरू करी, उन्होंने सबको प्रणाम किया, तो बहुत चालाक थे, बहुत समझदारी, सबको प्रणाम किया। आप देखना, आप कभी रामायण पढ़ना तो रामायण के शुरू में थोड़ी बोरियत भी आती है, इसको भी प्रणाम, उसको भी प्रणाम, फिर वो कहते हैं प्रेत पितर गंधर्व कृपा करो सब। आप भी जब बैठो ना, कभी सोचो ध्यान करने बैठता हूँ, मेरे पितर ध्यान में आते, सबको नहीं। मैं ध्यान करने बैठता हूँ, मुझे ये ध्यान में आता है, वो जो चला गया था वो मुझे ध्यान में आता है, किसी की मृत्यु हो गई थी वो मेरे ध्यान में आता है। प्रेत पितर गंधर्व कृपा करो, सबको प्रणाम। और आखिर में उन्होंने यही बोला, सबको प्रणाम करके अब मैं रामायण लिखूंगा, आप मुझे डिस्टर्ब मत, सबको मैंने प्रणाम कर दिया। तो आप भी जब आसन लगाओ ना ध्यान करने, परमात्मा से जुड़ने के लिए, तब सबको, इस पृथ्वी को, इस आकाश को, इस संसार को, अपने रिश्ते नातों को, सबसे करीबी से करीबी रिश्तेदारों को, और उसके बाद शरीर को ही बोलो तंग मत करिए, तू भी बड़ा तंग कर। सबसे पहले नहीं, सारे करते हैं और ये भी करता है, इसको भी बोलो तू भी तंग मत करियो, फिर मन को बोलो तू भी तंग मत करियो, फिर संस्कारों को बोलो तू भी तंग मत कर। अभी तो गाएंगे ना, क्या हारा वाले दे नाल, हारा वाले दे नाल, हारा वाले दे नाल, मुरली वाले दे नाल, मुरली वाले दे नाल, नी मैं लावा लैया
सहारा वाले। ये लामा जो हम परमात्मा के साथ लेंगे तब सबको धक्का मार के लेंगे। कोई प्रेमिका जब पति के पास जाती है, प्रेमी के पास जाती है, घर छोड़ के भागती है, तो सबको धक्का मार के जाती है कि किसी को छोड़ के साथ लेके जाती है कि तू मेरा छोटा भाई, तू मेरे साथ चल, तू मेरा पिता मेरे साथ चल, मेरी बहन मेरे साथ चल, मेरी माँ मेरे साथ चल। जवान तो आप भी कभी हुए होंगे, कभी कभी किसी की तरफ मन आया होगा और मन किया होगा, सबको धक्का मार के चले। तो जनाबाई थी ना, जनाबाई जब गई कहां पर, कौन से स्थान पर गई, जो भगवान जगन्नाथ का जो स्थान है वहां गई। और जब वहां गई माता पिता के साथ गई, और माता पिता दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था, तो मेले में गई और जा करके उसने अपना हाथ छुड़ा के भाग। जनाबाई जो भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी, भगवान खिचड़ी खाने जिसके घर आते थे, वो छोड़ के चली गई। किसको? माँ बाप से हाथ छुड़ा के भाग। माँ बाप ढूंढ रहे, रो रहे, भाग गई। किसके लिए भाग गई? एक बार तो धक्का मार, थोड़ा सा धक्का मार। सबको अलग 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 शीर्षकों पे रखो, सब मेरे हैं, सब मेरे लिए हैं, लेकिन जब मुझे उससे मिलना होगा, फिर मैं किसी को शयन करने के लिए, परमात्मा के साथ शयन करने के लिए, अपने पति के साथ शयन करने के लिए कोई लड़की अपने साथ किसी को नहीं ले जाती। उस टाइम तो हम दोनों अकेले होंगे। तो फिर जब ये संसार में चलता है तो परमात्मा में नहीं चलता। परमात्मा में भी यही चलता है कि जब मैं उससे मिलने जाऊं, फिर सबको सबके स्थान पर वहीं छोड़ के फिर मैंने सबका कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर गाइए ना, मेरे अपने होए ना मेरे। कोशिश करी कि नहीं करी आपने? सबको अपना करने की कोशिश करी, लेकिन अपना कोई नहीं। मेरे अपने होए ना मेरे, मुझको अपना बना ले रलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले रलिया वाले। पूरा कोशिश करा मैंने संसार को सेट करने का। अब करने के बाद निज कर देखियो जगत को काहू को। ये कौन बोल रहा है? ये तो हमारा बनाया भजन था। जो दूसरी लाइन बोली, ये तो हमारा बनाया बनी था। ये तो पक्की बाणी है। निज कर देखियो, अपने हाथ से करके देखा, दूसरे से नहीं करके देखा, मैंने करके देखा। को काहू, जिस बच्चे की सब कुछ सारा मल मूत्र सब धोया, आज बच्चा बड़ा होके कहता तुमने मेरे लिए किया क्या? और कह देते हैं, आने जाने अनजाने कह देते हैं, जिसके लिए हमने सब कुछ किया, वही हमारे को करेक्ट करते हैं। आपको क्या पता? हमें पता। इसको बोलना सिखाया वो कहता है आपको क्या पता? हमें पता है। आजकल जमाना बदल गया, आजकल ये हो गया, आजकल सब करेक्ट कर रहे हैं। कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सब को करेक्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। सब हमारे को चेंज करने की कोशिश कर रहे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये तो ऐसे। आप संसार को ऐसे कैसे एक्सेप्ट, करेक्ट मत। करेक्शन में मारे जाओगे, होगा नहीं करेक्शन, होगा नहीं संसार का। आप लोगों को ठीक करेक्ट ऐसे नहीं, ऐसे जितना है, जितना है, जितना गुरु ने, परमात्मा ने जिनको जितना जितना बुद्धि की सामर्थ्य दिया, जहां जिसको जितना लगाया उतना वो लगाओ। एक्सेप्ट कर लो, ऐसे का ऐसे ही है संसार, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, ना बढ़ा सकता हूं ना घटा सकता हूं। बड़ा घटा यहाँ गुंजाइश है, स्वभाव में गुंजाइश है, मैं स्वभाव ठीक कर सकता हूं। मेरे जीवन जीने में गुंजाइश है, मैं ठीक कर सकता हूं। मैं अपने मन को ठीक कर सकता हूं, मैं परमात्मा के साथ लगा सकता हूं। मैं वहां वहां गुंजाइश है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, वहां गुंजाइश है। मैं बहुत बहुत रिफाइन हो सकता, रिफाइन होना समझते हैं, साफ होना, साफ होना, साफ। यहाँ मैं अपने आप कर सकता। कम बोलो, मत बोलो, तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही, मत बोलो। हमें अपनी बात भी तो सेट है। जब तुम्हारी बारी आएगी, पूछा जाएगा कह देना, नहीं पूछा जाएगा मत कहना। हमें अपनी बात को ऊपर रखना। जब सब बोल रहे हो चुप हो जाओ, लंबी सांस लो, अंदर वाले से मिल गया, तू कैसे और मैं कैसे।
जब आपकी बात ना सुनी जाती चुप हो जाओ, बिल्कुल लंबी सांस, ना आंख बंद करो, बाबा नहीं बनना वहां किसी के सामने, बस स्वयं अंदर से मुस्कुराओ। बस अंदर अंदर सुगंधी होगी तभी तो मुस्कुराएंगे। अंदर अंदर कुछ उजाला होगा तो अपना अपना उजाला बना के रखें, अपने अंदर का उजाला तैयार रखिए। कोई ना पूछे, कोई कुछ ना कहे, कुछ नहीं, मेरा उजाला अपना। बुद्धू बन के सो जाओ। हाँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होना, बस बता रहा हूं आपको, आप मानो चाहे ना मानो, कोई आपकी नहीं सुन रहा ना आपकी सुनी जानी। पूछेंगे बता देंगे, नहीं पूछेंगे तुम अपने घर खुश हो, अपने घर अपनी मस्ती में मस्त रहिए, अपने अनाहर में मस्त रहिए, अपनी मस्ती में। चित्त चित्तवऊ, चित्त चित्तवऊ नारायण, अपने चित्त में उसको देखिए, उसको देखिए, रोज उसको महसूस कीजिए। वो मुझ में मुस्कुरा रहा, मैं उसमें मुस्कुरा रहा, और मेरा मेरा और उसका, तेरी मेरी पक्की यार। ठीक है, कोई कुछ कहेगा कि घूमने हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, वैसे, पता नहीं कितने नाम रखेंगे लोग आपके। हम घूमने की, हम ऐसे की, हम कैसे भी, पर हम अपने अंदर खुश हैं। क्यों खुश है? क्योंकि हमने अपना स्थान, निज घर महल, मैंने घर बना लिया। कौन सा घर बना लिया? अंदर। निज घर महल पाए सुख सहजे, बहुर न होई। मैंने अपना अंदर घर बना, बाहर वाला तो मैं कर नहीं सकता। अंदर वाला जो मैंने पूरा क्या कर लिया, वो पूरा बना लिया कि मेरे अंदर जो है, मुझे कहीं शोक नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई संताप नहीं, कोई संताप नहीं, जो तुझे ठीक लगे। कितने आए कितने चले गए, कितने कितने आए कितने सुखी चले गए, कितने सुखी चले गए? अच्छा बताओ जरा, अच्छा कितने सुखी चले गए? राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? मरते टाइम कितने थे? 2 वनवास में, 2 ननिहाल में। और ऐसे थोड़ा ना कि आ गए एकदम से, वो तो कितने दिनों तेल में पड़े रहे, कि जब आएंगे तब करेंगे संस्कार। आप कहो नहीं जी हमारे तो बस एक बेटियां हैं, बेटा हो जाए, ये नहीं है वो हो जाए, ऐसा नहीं वैसा हो जाए, अग्नि कौन देगा और ये कौन देगा और ऐसे कौन करेगा, फालतू की बातों में, बिना मतलब की बातों में उलझे हुए हम जीवन, कि ये कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, ऐसे सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। कौन होगा? होगा एक ही। और घर छोड़ देंगे तब कुछ होगा। संन्यास, पिछली बार हम संन्यास में लगे, सब जगह उधेड़ बुन है, उधेड़ बुन है, पूरा कर लें, ये पूरा कर लें, इतना जोड़ लें, उतना जोड़ लें, सबने जोड़ना ही। इतना रखिए साईं, इतना दीजिए जहां में संतोष। संतोष का मतलब क्या होता है? जब आवे संतोष, संतुष्ट संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय। अपने आप में दृढ़ निश्चय, हमारा निश्चय दृढ़ हो जाए, हमें कोई हिला नहीं सकता अपने स्थान। हमारा निश्चय दृढ़, आप आजमा के देख लो। जिस दिन मंदिर आना होता है, गुरुद्वारे जाना होता है, डर होता है अंदर से, कोई आवाज नहीं। सच्ची जब मन आता है, मन होता है गुरुद्वारे आने का, मंदिर आने का, सत्संग सुनने जाने का, तब डर नहीं होता कि कोई आवाज ना दे, कोई कुछ कह ना देगी, ये काम आता है। उसी टाइम आते हैं सारे। लेकिन जिसका निश्चय दृढ़ होता है, कल मेरी तबीयत खराब थी, घर वालों ने कहा, मम्मी ने कहा नहीं जाना, ठीक हो जाऊंगा, ठीक जाके ठीक, अब ठीक हो, बढ़िया, किसी को लग रहा है तबीयत खराब, कहने लगे नहीं आज मत जा, आज आराम कर ले, कल से देख। फिर वाइफ ने बोलना, फिर भाई ने, फिर सबने, परिवार में सबने बोलना, नहीं, उनको पता था जाएगा है ढीठ, तो ढीठ मतलब ढीठ बनना पड़ता, ढीठ हो जाओ, सत्संग के लिए ढीठ हो जाओ, सत्संग के लिए ढीठ हो जाओ अपने आप। ढीठ मतलब दृढ़। ढीठ का दूसरा नाम दृढ़ भी तो है, कि दृढ़ हो गया, मेरा दृढ़ संकल्प है कि मुझे जाना, मुझे पहुंचना, ये मुझे एक बार, क्योंकि पहुंचना कहाँ पहुंचना, सुनाने के लिए नहीं, खुद से जुड़ने के लिए पहुंचना।
किसी पे कोई, तुलसीदास जी बोलते क्या बोला, किसी पे कोई एहसान नहीं, किसके लिए, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ, अपने सुख के लिए। सुख किस बात का, ये सुख है कि इतनी बात करते 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 हमारा भी क्या होता है, संसार गया, संसार गया, संसार के बाद शरीर गया, पता ही नहीं लग रहा, तनी कौन सी दवाई खा ली सब कुछ, अब कुछ नहीं पता लग रहा। क्यों नहीं पता लग रहा, क्योंकि ये भी गया। इसके तल पे तो नहीं बोल सकते, फिर किसके तल पे बोल रहे, मन के तल पे बोल रहे, मन के तल पे बोलते तो कहीं से नहीं, कोई बुलवा रहा है, किसी से जुड़ गए। जब जुड़ गए, जुड़ना जो है वो जुड़ना क्या होता है, जुड़ना यह है कि हमारे को पूरे हफ्ते भर की एनर्जी, हम जुड़ गए, परमात्मा से जुड़ना सीख, जुड़ेंगे जितना जुड़ेंगे जुड़ेंगे जुड़ेंगे, जहां स्रोत, पिछली बार बात की थी ना, इधर खोदो उधर खोदो, सब जगह खोद के देखा कहीं नहीं मिला, पर जहां स्रोत मिला बस वहीं खोदेंगे, यहाँ स्रोत मिल, स्रोत मिल गया, ये जो है स्थान क्या हो गया, ये हमारा स्रोत हो गया, यहाँ से हमारे क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे को निकल रहा है, क्या निकल रहा है, परमात्मा हमारे हृदय, परमात्मा हमारे हृदय के अंदर हमारा स्रोत खुल गया। जब स्रोत खुले तो उस समय क्या होता है, चाहे वो कहीं से भी, ऐसी हमारे अंदर भी स्रोत, आनंदमय कोश, अनाहत चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, ये सब खोल के जाने अपने आप। ये नहीं को बाद में वो बांस, पुराना बांस हमारे सिर पे मारे कि जिस तरह कपाल खोलना, हमारा कपाल मत, हम अपना कपाल खोल के जाए। नहीं, दुनिया तो संसार तैयार बैठा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अभी आप लेट के देखो, देखो यहाँ की चादर वहां की चादर, 15-20 तो आ जाएगी, इतनी तो हमने इकट्ठी कर ली ना, संगत वाले हैं, एक आध संगत की भी होगी, गुरुद्वारे की भी होगी, सबकी होगी, सबकी सब चादरें लेके तैयार, आप मर के देखो, हाँ सब तैयार खड़े चादर लेके, आप जिएगा कौन, जिएगा वो जो अपने अंदर, यहाँ स्वार्थ चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, स्वार्थ चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, अहंकार चाहिए, यहाँ अहंकार काम आता, अहंकार बेकार कब हुआ, अहंकार तो काम का था, अहंकार तब जाए जब मैं अपने गुरु के सामने बैठूं, तब मेरा अहंकार तिरोहित हो, तिरोहित करना सीखे, तिरोहित का मतलब गया, ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म रवे, ब्रह्म हविर, ब्रह्म अग्नो, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यो ब्रह्म, सब कुछ हमने किस पे चढ़ा दिया। कभी बच्चे को कहते हैं ना, तेरे लिए तो सब कुछ है, इसी परमात्मा को बोले, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको सौंपू, क्या लागे मेरा, ऐसी गाते हैं ना, उसे सोचा करो बैठ के, यही चिंतन है, यही चिंतन है, तुम पूर्ण परमात्मा, इससे अच्छी कोई आरती नहीं, और ये गुरु की आरती है, आप यकीन मानिए, हमने गुरु की अलग बना ली, कृष्ण की अलग बना ली, राम की अलग बना ली, यही गुरु की आरती, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, आप झुका के देखो, गुरु पे 1% भी अगर कमी लग जाए आपको, माता पिता तुमने, ये तो हमने बना लिया लगन, तुम करुणा के सागर, ये तो हमने जो आरती है ना, ये गुरु की, राम की, सबकी एक, और मेरी आरती भी यही, खुद की भी कर लेना, क्योंकि मैं भी गुरु हूं, हिचकना मत, किस चीज में, शरीर की नहीं है, किसकी है, जहां तीनों एक हो जाए, जिस घर अनहद, आप इस बात को यकीन लिख लो कहीं पर, कह नानक कह सुख हुआ जिस घर अनहद, जिसके अपने घर में अनहद बाज, अनहद सुनो बड़ भागी, सगल मनोरथ पार ब्रह्म,
है ना। और इसमें बड़े आनंद में बोल, शुरुआत में बोलते हैं, आओ संत प्यारे अकत की कहो। संतो आओ, और किसकी कहानी कहो? अकत, उसकी जिसको गा नहीं सकते, जिसको सुना नहीं सकते, जिसके बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन संत सुना सकते। आओ संत प्यारे अकथ की कहो, उस अकथ परमात्मा। अकथ मतलब क्या? जो कह नहीं सकते। अलख मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना अलख निरंजन। तो अलख निरंजन, निरंजन कौन है? जिसको कोई अंजन नहीं लगा सकता, जिसको कोई टच नहीं कर सकता। अलख मतलब क्या है? जिसको लखना मतलब देखना, अलख मतलब जिसको देखा ना जाए। ना तत्र गच्छति चक्षु, ना आंख जाती, ना कान जाता है, फिर कौन है? बस वो महसूस है, वही अनहद है। वही क्या है? अनहद है। अनहद मतलब बस जो है, परमात्मा का बाजा। परमात्मा का बाजा जो हमारे अंदर हमेशा क्या हो रहा है? बज रहा है। उसे महसूस कीजिए, कोशिश कीजिए, बैठिए, अपने स्थान पर बैठिए, स्वार्थी हो जाइए, अहंकारी हो जाइए, इसलिए हम गुरु। ओम शांति। पढ़ना